बाद से वहां पर जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं वो अब जम्मू वापस जाना चाहते हैं। आज अभी की क्या कुछ सूरत हाल है, क्या कुछ इन लोगों का कहना है? हालांकि इंतजामिया इन्हें रोकने की लगातार कोशिश कर रहा है। बिल्कुल हिना, जिस तरह से हमने भी पहले बताया कि जब से राहुल भट्ट जो कत्ल मामला सामने आया है तो उसके बाद से ही जो यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत काम कर रहे जो कश्मीरी पंडित मुलाजमीन हैं तो उनका एक ही नारा रहा है, वो रिलोकेशन का नारा रहा है। और जिसके बाद ये कोशिश रही है उनकी कि उनको जम्मू जो है मुंतकिल किया जाए। और बहरहाल उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, LG सरकार थी, तो काफ़ी मुज़ाकरात हुए, काफ़ी मीटिंग्स हुई कश्मीरी पंडित मुलाजमीन और इनके बीच में। तो ये बारावर साबित हो सकते थे अगर ये रीसेंट किलिंग ना होती, जैसे कल कुलगाम में जो किलिंग हुई या उससे पहले जो रजनी बालाजी की जो उसका कत्ल किया गया। तो उसके बाद ये टॉक्स जो थी फिर डिरेल हो गई और उसके बाद जो जिस तरह से रिलोकेशन का नारा ये पंडित दे रहे थे तो उसमें शिद्दत आई। और ये लोग चाहते हैं, इनका लगातार ये मुतालबा है कि इनको तब तक जम्मू मुंतकिल किया जाए जब तक कश्मीर में जो हालात है वो वापस मामूल की पटरी पर लौट ना आए। और फिलहाल हम आपको बता दें कि गुज़श्ता रात के दौरान भी ज़िला अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी जो पंडित फैमिलीज यहाँ पर थी PM पैकेज मुलाजमीन की, तो वो यहाँ से जम्मू मुंतकिल हो गई है, सेफर प्लेस की जाने मुंतकिल हो गई है। और हम अभी जो है मटन ट्रांजिट कैंप के पास मौजूद है और हम आपको व्यू दिखाना चाहेंगे मटन ट्रांजिट कैंप का, क्योंकि कल तक यहाँ पर जो थे एहतिजाजी नारे थे बुलंद हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, धरने थे। और ये वो ट्रांजिट कैंप है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये अभी सुनसान है क्योंकि लगभग जो है बताया जा रहा है कि 70-80% जो यहाँ पर फैमिलीज रिजाइड कर रही थी तो वो यहाँ से निकल गई है और आज ये सुनसान है। आज न यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट है, न यहाँ पर कोई धरना है। इसकी ये वजह है कि यहाँ पर जो पंडित मुलाजमीन थे वो यहाँ से मुंतकिल हो गए हैं जम्मू की जानिब। और ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो भी जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार की जानिब से अभी तक इसमें कोई जो है बयान सामने नहीं आया है कि क्या ये लोग जा सकते हैं, क्योंकि इनकी नौकरियों का भी मामला है और दूसरी तरफ इनकी जानों का भी मामला है। और बहरहाल हमारे साथ मौजूद है विनोद टिकू जी और रंजन जी भी यहाँ पर है। इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर मुतालबा क्या रहेगा आपका। रंजन जी, देखिए, मुतालबा अब कुछ नहीं रहा सर। जो हम पिछले 12 सालों से मांग रहे थे, डिमांड, ट्रांसफर, एकोमोडेशन, वो अब मुद्दा ही नहीं रहा। पिछले 22 दिनों से हम सरकार से यही बात कर रहे हैं कि हमें रिलोकेट किया जाए सेफर प्लेसेस पे, चाहे उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, ऐसी सुरक्षित स्थानों पे हमें पहुंचाया जाए जहां पे हम सुरक्षित फील करें। यही एक इसमें एक ऑप्शन बचा था सरकार के पास और यही मुझे एक लगता था सही तरीका था इस मास माइग्रेशन को बचाने के लिए। अगर उन्होंने फेज मैनर में हमें निकाला होता, कुछ ऐसा आश्वासन दिया होता, लेकिन LG साहब से बात करने के बाद भी और उनके सामने स्पष्ट रूप में यही बात रखी, हमें रिलोकेट कीजिए। लेकिन पता नहीं मुझे उनको क्या दबाव था कि उन्होंने इस या तो वो कुछ गलत ब्यूरोक्रेट्स का मशवरा ले रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको कुछ ब्यूरोक्रेट्स मिसगाइड कर रहे हैं कि नहीं कश्मीरी पंडित को यहाँ पे जरूरी रखना है। ऐसा नहीं है। पिछले अगर आपने देखा होगा ये पलायन का दौर 2010, 14, 16, फिर 2019 में भी हुआ, 2016 में भी हम 1.5 साल के बाद वापस आए, भागे नहीं जी। आए तो वापस हम कश्मीरी, क्योंकि कश्मीर हमारी मातृभूमि है। 1.5 साल में हम तब तो हमारा भाई नहीं मारा गया था, तब टारगेट किलिंग नहीं हो रही थी, एक टेररिस्ट को मारा गया था, बुरहान वानी को। पूरे घाटी के अंदर हालात खराब हो गए थे। एज ए सेफ्टी मेजर उस समय जब सरकार सोचती है कि इनकी जान सुरक्षित करनी है तो 1.5 साल के लिए हमें जम्मू में भेजा गया, तो वापस बुलाया गया। हम ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं। लगातार इस बेहद अहम खबर पर नजर बनी हुई है। आज क्या दिन भर हालात रहते हैं उससे लगातार हम अपने नाज़रीन को आपके जरिए वाकिफ करवाते रहेंगे। अनंतनाग से बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके साथ जो खास मेहमान रहे उनका भी। नाज़रीन, सीधे रुख करेंगे जम्मू का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी समीर भट्ट। समीर, माता खीर भवानी का जो मेला है अब उस पर भी टारगेट किलिंग के खौफ का साया साफ नजर आ रहा है। आपसे इस पूरे मामले पर तफसीलात चाहेंगे क्योंकि लोग अब वहां जाने से गुरेज कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। जी बिल्कुल हिना, इससे पहले मैं अपडेट दे दूं कि आज भी बहुत सारे जो लोग हैं मटन से विस्सू से जो रेंटेड अकोमोडेशन में विस्सू में रहते थे, मटन में जो फ्लैट्स में रहते थे, ट्रांजिट कैंप्स में शेखपुरा और इंदिरा नगर एरिया से और बारामूला और कुपवारा से भी कोई फैमिलीज, बहुत सारी फैमिलीज वो रास्ते में है, जम्मू पहुंच रही है। ये एक अपडेट है। दूसरा जो आपने तुलमुला का कहा, हाँ ये बिल्कुल सही है कि इसका जो खौफ है, जो टारगेट किलिंग्स का खौफ है वो अब उस पर भी मंडरा रहा है और उस पर उसका असर हो
रहा है। जो रजाकार तंजीमें थी जो तुलमुला खीर भवानी मेले को खीर भवानी मेले में सरकार को ताउन देती थी, अपना लंगर लगाते थे रास्ते में, या बसेस हेल्प करते थे, बसेस देने में हेल्प करते थे, बसेस में यात्रियों को वहां ले जाते थे। उसमें 2-3 रजाकार तंजीमें हैं जिसमें शादीलाल पंडिता जो कि जगती में है, जिनकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह किरण वातल जी हैं। तो इन लोगों ने अब ये फैसला किया कि वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, उन्होंने इस एक्टिविटी को ही सस्पेंड कर दिया है। लेकिन सरकार की तरफ से ये अभी भी है। मैं आपको बता दूं, जो खीर भवानी के साथ साथ जो मंजगामा में, दिवसर में और बाकी जगहों पर भी जो स्थापन थे, जो उनकी उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, मंदिर कमिटीज, उन्होंने भी फैसला किया कि इस बार वो वहां पे वो हवन नहीं करेंगे, वो दिन नहीं मनाएंगे। तो कुल मिला के बहुत कम लोगों के जाने का अंदेशा है, क्योंकि रजाकार तंजीमें अब इससे पीछे हट रही हैं। हालांकि सरकार ने अभी ये फैसला किया कि वो अच्छी तरह से ये करेंगी, बसेस प्रोवाइड करेंगी, लेकिन जिस तरह के माहौल है, क्योंकि लोग वहां से अब आ रहे हैं, वापस यहाँ पे जम्मू आ रहे हैं, तो यहाँ से फिर वहां जाने का मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जाएंगे, और ये एक रिचुअल ही इस वक्त, सिंबॉलिक तौर पर ही इस वक्त वहां पे ये सेलिब्रेशन होगी माता की। काफी अहम माने जा रहे हैं आगे के कुछ दिन, और आज जो अहम एक मीटिंग होने वाली है एमएचए में, उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। इस वक्त की एक और अहम खबर आपको दे दें। शुमाल मशरक़ी दिल्ली फसाद 2020 मामले के ताल्लुक से शिफाउर रहमान की जमानत अर्जी पर पुलिस को नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार किया था, और अब उसी पर शिफाउर रहमान की जो जमानत अर्जी थी उस पर पुलिस को नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। ये पूरा मामला शुमाल मशरक़ी दिल्ली फसाद 2020 का मामला है, जिसमें शिफाउर रहमान की जमानत अर्जी पर पुलिस को नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है, और जो लोअर कोर्ट है, निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार किया था। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटी सी वक्फे के लिए, जल्द लौटेंगे।